चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जी इन एसएचएफ। देखो इसके पहले हम लोगों ने वेलोसिटी प्रूफ कर लिए, v इक्वल ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एसिलरेशन प्रूफ कर लिया है, a इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये मैक्सिमम हो तो a इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड a। एक इसका मिलता जुलता आपने फॉर्मूला बनाया है, t इक्वल टू पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एसिलरेशन, इसको लिखते हैं t इक्वल टू पाई अंडर रूट एक्स अपॉन a। ठीक, फिर आपने प्रूफ किया था कि अगर टाइम जीरो है, x जीरो है, तो y इक्वल या x इक्वल a साइन ओमेगा t, या बेटा y इक्वल माइनस a साइन ओमेगा t। लेकिन जब टाइम जीरो था, x स्ट्रीम था, या तो प्लस a था या तो बेटा माइनस a था, तब आपने प्रूफ किया y इक्वल a कॉस ओमेगा t प्रूफ किया। इसके आधार पे आपने वेलोसिटी की इक्वेशन बनाई है, v इक्वल a ओमेगा, इसके आधार पे आपने बनाई a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5, क्योंकि इनिशियल फेज जोड़ देते थे। फिर आपने एक्सीलरेशन a प्रूफ किया माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस 5। तो ये चीजें आप प्रूफ कर चुके हो। ये इतने सारे वेरिएशन होते हैं, और सबसे पॉपुलर तो छूट ही गया है, इक्वल माइनस का के एक्स। एक और था ओमेगा स्क्वायर इक्वल के बाई एम, ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, के बाई। तो ये सारी चीजें हम प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ पर कई सारे वेरिएशन मिलते हैं, आपने न्यूमेरिकल में देखा होगा। एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता था तो हम ये फॉर्मूला लगाते थे, और मीन पोजीशन से करता था तो ये लगाते थे। ठीक है, कॉस में प्लस थीटा तो कॉस होता ही है, माइनस वाला भी बेटा क्या बन जाता है, प्लस का कॉस थीटा बन जाता है। तो आज स्टार्ट करो एनर्जी से। देखो बेटा, सबको पता है कि एनर्जी को टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है बच्चा, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस बेटा पोटेंशियल एनर्जी। मतलब मैकेनिकल एनर्जी सम होता है काइनेटिक एनर्जी का और साथ में पोटेंशियल एनर्जी का। इसी मैकेनिकल एनर्जी को आप सब लोग कहते हैं टोटल एनर्जी या नेट एनर्जी, आप चाहे टोटल एनर्जी कहें या नेट एनर्जी कहें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला पोर्शन काइनेटिक एनर्जी से। अच्छा देखिए, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी ही एक सिंगल ऐसी एनर्जी होती है जो नेवर भी नेगेटिव, जो कभी बच्चा नेगेटिव नहीं होती है। क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी अगर माइनस है भी तो स्क्वायर करोगे तो बेटा प्लस हो जाता है। ये जीरो हो सकती है, क्यों जीरो हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी में भी जीरो। भाई वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे, और डिस्प्लेसमेंट बेटा प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, जीरो भी होता है। तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस बन जाएगा, और जीरो का करोगे तो जीरो। मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा रूल के हिसाब से कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, नेवर भी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। अब सोचो बेटा, हमने प्रूव किया K इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला सबको पता है, K इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर। क्या आपको पता है V के फॉर्मूले, ये साइड में देखो लिखे, V का फॉर्मूला V इक्वल ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जरा इस फॉर्मूले को बेटा यहां लगाओ तो क्या बनेगा, K इक्वल 1/2m। बेटा V स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो बन गया बेटा ओमेगा स्क्वायर, और अंडर रूट हट गया तो क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात ठीक है। क्या आपको पता है ओमेगा स्क्वायर को k बाई एम कहते हैं, ओमेगा स्क्वायर को k बाई, तो क्या मैं ओमेगा स्क्वायर के प्लेस पे k बाई एम लिख सकता हूं, k बाई एम लिखूंगा तो m से m कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मैं इसका सेकंड वर्जन लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल 1/2, यहां पर क्या बचेगा, k बचेगा, k ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर बेटा k को क्या कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। k का नाम क्या है, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, अगर मैं थोड़ा वेरिएशन कराऊं कि भैया बताओ हमारे पास ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम, ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक बेटा, इस एक्सट्रीम में पहुंचने के लिए x किसके इक्वल होता है, प्लस a के, और यहां पर x किसके इक्वल होता है, माइनस a के। बेटा यहां से पार्टिकल अगर यहां पे है तो बेटा x इक्वल कितना है,
जीरो है। अच्छा सोचो, मैंने आपसे कहा कि दो बातें बताओ, मैक्सिमम और मिनिमम। हमने आपसे कहा मैक्सिमम, पहले मैंने बात की मैक्सिमम की। सोचो बेटा, अगर मैक्सिमम आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब है कि पार्टिकल को जब मैंने डिस्प्लेस किया तो वो फर्स्ट टाइम सबसे दूर गया, तो फर्स्ट टाइम सबसे दूर गया उसको क्या कहते हो? एम्पलीट्यूड कहते हो। मतलब मैक्सिमम चाहिए तो एक्स कितना होना चाहिए? जीरो। अगर एक्स जीरो होना चाहिए तो बताओ काइनेटिक एनर्जी आपको कितनी मिली? हाफ के ए स्क्वायर। हाफ के, आप के की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर के बाई एम। ओमेगा स्क्वायर के बेटा प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? ये लिखा है के बाई एम लिख सकते हो, तो चाहो तो चेंज कर लेना। ठीक है, इतनी बात। हमको ये बेटा मिल गई मैक्स काइनेटिक एनर्जी। अगर बेटा हमको मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो मिनिमम के लिए क्या करना होगा? मिनिमम के लिए जितना पार्टिकल यहां से डिस्प्लेस करे, तो मिनिमम में क्या हो, जितना यहां से डिस्प्लेस करे उतनी उसकी डिस्टेंस होनी चाहिए। मतलब अगर हम पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर का दे रहे हैं, इसका मतलब है एम्पलीट्यूड भी उसका 12 होना चाहिए, तभी तो मिनिमम होगी। मतलब जो एक्स है बेटा, वो क्या होना चाहिए? प्लस माइनस ए होना चाहिए। प्लस माइनस, जरा एक्स की जगह प्लस माइनस ए रख के देखो बेटा, ए रखोगे प्लस ए तो ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो। बेटा माइनस ए रखो, इधर एक्सट्रीम लो, तो माइनस ए का स्क्वायर करोगे प्लस ए स्क्वायर, और बीच में पहले माइनस लगा है, तब भी बेटा काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर पार्टिकल कोई भी मीन पोजीशन से x इक्वल प्लस माइनस ए तक जाता है, स्ट्रीम तक जाता है, तो उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। मतलब जब काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल ने इस पोजीशन से स्टार्ट किया, इस पोजीशन से, तो उसके पास जीरो थी। बढ़ते 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 बाद में बढ़ती, तभी आपने ग्राफ बनाया था, याद होगा कि यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज करती है, इधर वेलोसिटी डिक्रीज करती है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, याद होगा, शायद भूल गए होंगे। यहां पर क्या था, याद है आपको? पार्टिकल को इधर ले जाओ तो ये क्या करता था? फोर्स इधर लगाता था, वेलोसिटी क्या करती थी? इंक्रीज होती थी। इधर आते थे, वेलोसिटी क्या करती थी? डिक्रीज होती थी। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी है? जीरो है। अब काइनेटिक एनर्जी जीरो कब है? जब पार्टिकल भैया अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया। वो बिल्कुल सही बात है, आपको मैंने बताया था, किसी पार्टिकल को खींचोगे एक सर्टेन लिमिट तक, इस लिमिट के बाद खींचेगा ही नहीं, वी मैक्सिमम हो गया, अब छोड़ोगे तो वो अंदर की तरफ भागेगा, उसके बाद वो जाएगा ही नहीं, तो उसके बाद वो जाएगा नहीं, इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। काइनेटिक एनर्जी खत्म। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? जीरो। जब पार्टिकल कहां पहुंच गया? एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर था, जैसे ही चलना स्टार्ट किया था, तो उसके पास एनर्जी ज्यादा थी। कितनी थी? काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर। आप चाहो तो बेटा के को चेंज कर लो, ओमेगा स्क्वायर इक्वल के बाई एम से, तो के प्लेस पे काइनेटिक एनर्जी आपकी बन जाएगी हाफ के, हटाओगे एम ओमेगा स्क्वायर, तो यहां क्या लिखोगे बेटा? एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये कौन सी है बेटा? मैक्सिमम। कौन सी है? मैक्सिमम। इतनी बात ठीक है? मतलब जब पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच रहा था बेटा, उस समय पहुंचते पहुंचते उसके पास जो एनर्जी थी वो खत्म हो गई, एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो है। अब आप छोड़ोगे उसको, तो जैसे जैसे मीन पोजीशन की तरफ आएगा, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। लेकिन कब तक बढ़ेगी? जब तक वो मीन पोजीशन के पास आएगा। मीन पोजीशन पर आते ही एक्स खत्म हो जाएगा, उस समय सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ के स्क्वायर। हाफ के मतलब ये जरूरी नहीं है तथ्य के आधार पर, जैसे मैंने आपको स्प्रिंग ली और स्प्रिंग को खींच कर एक एक्सट्रीम लेवल तक ले आए, तो यहां पर बेटा उसका एम्पलीट्यूड ए है, ठीक है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है इसके पास। जैसे छोड़ोगे वो अंदर की तरफ भागेगा। कहां भागता? हमेशा मीन पोजीशन की तरफ। जब मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो जैसे पहला कदम उसने रखा, तो उसका मतलब है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ बढ़ी। जैसे और आगे आया, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ी। मतलब जैसे जैसे स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन की तरफ भागेगी, लगातार काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी। इतनी बात ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी है? हाफ के स्क्वायर। मैंने आप के इसलिए लिखा है ताकि आप के इसको बनाओगे, के इसको बनाओगे, कहीं काटना दो, तो काइनेटिक एनर्जी के ई मैंने लिख दिया, हाफ के स्क्वायर। के की वैल्यू क्या है बेटा? सब जानते हो, ओमेगा स्क्वायर होता है के बाई एम, और के की वैल्यू निकाल दो तो एम ओमेगा स्क्वायर। इतनी बात ठीक है?
तो ये काइनेटिक एनर्जी है, पहले इतना नोट करो। कर दिया, ठीक। चलिए पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या, अभी तो आपको कई बार मैं बता चुका हूं कि पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, वर्क ऑलवेज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। भैया वर्क हमेशा किसकी तरीके स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे हम जो लंच या डिनर जो भी करते हैं, खाना खाते हैं जब, तो जो हमारे एनर्जी वर्क कर रहे हो, जो आप स्टोर कर रहे हो एनर्जी को, उसी को तो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वो बाद में पोटेंशियल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में बदलते हैं क्योंकि हाथ पैर चलाते हैं। उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में बदलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी से रेडिएशन बाहर आते हैं। तो कुल मिला के उसी वर्क को ही तुम चेंज करते हैं हर जगह। इसीलिए आपको सर्कुलर मोशन के टॉपिक में एक बात पढ़ाई गई थी कि नेट वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको आप लोग वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हो। मतलब जो वर्क है वही सब कुछ मेन है। आप बाइक में फ्यूल भराते हैं, जब आप इंजन स्टार्ट करते हैं, जो इंजन वर्क करता है, तो इंजन के पास जो एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी है। अब आप एक्सीलेटर लेने पर गाड़ी की जब आगे बढ़ाते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी बदलने लगती है काइनेटिक एनर्जी में। जैसे आपने देखा कि जो पिस्टन हमारे पास गन होती है, जब हम गन से फायर करते हैं तो हमारे पास जो बुलेट होती है उसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। वो मैकेनिकल एनर्जी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग मैकेनिकल वर्क कहते हैं। जैसे आप फायर करते हैं तो वो सारी पोटेंशियल एनर्जी बदल जाती है काइनेटिक एनर्जी में। ऐसा नहीं है कि वो इनफाइनाइट टाइम्स तक वही चलती रहेगी, कभी ना कभी बुलेट की एक रेंज होती है, वो जाके गिर जाती है। जब उसकी स्पीड कम होती जाएगी, उल्टा बोल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, स्पीड घटती जाएगी, तो कहीं ना कहीं जाकर वो गिर जाती है। ऐसे ही जो आपने धनुष वाला देखा है कि एग्जाम्पल में, कि जब उसको लेते हैं तो जब हम उसको स्ट्रेस करते हैं, खींचते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, कह सकते हो वर्क है। और जैसे आप उसको छोड़ते हो वो चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा कह रहा है कि जो वर्क ऑलवेज स्टोर्ड, वही पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स में एक ऐसा टॉपिक है कि ये हर वैरायटी का है, हर चैप्टर में नहीं मिलेगी तुमको, लेकिन एक लाइन कॉमन है, वर्क ऑलवेज स्टोर। हमेशा वर्क जिसकी तरीके स्टोर होता है उसी को बेटा पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इतनी बात ठीक है। अब वर्क कैसे स्टोर कराएं, आपको पता है कि वर्क स्टोर कराने के दो तरीके हैं आपके पास। एक नॉर्मल आप पढ़ते हो W इक्वल एफ एस कॉस थीटा, एक ये सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ते थे। एक पढ़ते थे DW इक्वल एफ डी एक्स इंटीग्रेशन एफ डी एक्स कॉस थीटा। वहां पर हम सिंपल फॉर्मूला पढ़ते थे DW इक्वल इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। ये बेटा वेरिएबल वर्क था, यहाँ वेरिएबल फोर्स था, यहाँ कांस्टेंट फोर्स था। दोनों के एग्जांपल आपने वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। यहाँ पर वर्क जो F था वो बेटा फंक्शन था x का, कुछ ऐसे मिला होगा आपको 2x स्क्वायर प्लस 3x, कुछ ऐसे करके लिमिट दे रहा होगा कि 0 से स्टार्ट करके 5 मीटर तक ले जाओ, तो ये था वेरिएबल। और कांस्टेंट पढ़ा होगा कि एक बॉडी है जिसके पास 15 न्यूटन का फोर्स है, 10 मीटर डिस्प्लेस कराओ, कितना वर्क। सिंपल फॉर्मूला। तो अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, बताओ F की वैल्यू आपके पास कितनी है, आपको पता है F कितना है, -kx। F कितना है, लेकिन वो F है कौन सा, रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा है, जैसे मैं फिर समझाता हूं, आपके पास ये पेंडुलम था, इस पेंडुलम को बेटा आपने फोर्स F दिया, एक्शन फोर्स, इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, x किया, लेकिन अभी भी इसकी टेंडेंसी है मीन पोजीशन की तरफ भागना। इसका मतलब है कि जब यहां पर फोर्स बड़ा था, अपोज करने वाला छोटा था, तो ये आगे भाग रहा था। एक ऐसी पोजीशन आ गई कि जो एक्शन फोर्स था वो रिएक्शन फोर्स के इक्वल हो गया, और नेक्स्ट टाइम में रिएक्शन फोर्स एक्शन फोर्स से बड़ा हो गया, तो ये पीछे की तरफ भागने लगा। तो इसका मतलब है उसी रिएक्शन फोर्स को हम लोग रिस्टोरिंग कहते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स जिससे कि बॉडी, जिससे कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ सके, उसी को रिस्टोरिंग फोर्स, नाम से ही कंफर्म है, रिस्टोर कराना। एक ऐसा फोर्स जिससे बॉडी कहां आ जाए, फिर से अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाए, उसी को बेटा रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो क्या एक बात समझ में आई, जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है वो बेटा एक्शन फोर्स का जस्ट अपोजिट है। भाई आपने एक बॉल ली, इस वॉल पे मारी तो एक्शन फोर्स दिया,
इस बॉल ने आपको बदले में रिएक्शन दिया, बॉल वापस आ गई। अगर हमारे देने के रेंज पे बॉल पीछे चली जाए, इसका मतलब है कि रिएक्शन फोर्स बड़ा था और एक्शन फोर्स छोटा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्शन फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स है, वो एक्शन फोर्स का लगभग लगभग इक्वल तो होता है, लेकिन डायरेक्शन कैसी होती है? अपोजिट होती है। तो क्या मैं बेटा यहां पर लिख सकता हूं एफ आर, कौन सा फोर्स? एफ आर डी एक्स। एफ आर कौन सा फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स। अ फोर्स विच टेंड्स टू बॉडी इन द मीन पोजीशन। एक ऐसा फोर्स जो बॉडी को फिर से कहां ले आए? मीन पोजीशन पर ले आए, उसी को बेटा कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जरा बताओ एफ आर की वैल्यू क्या? माइनस एफ करोगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो बताओ बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, बेटा इंटीग्रेशन एफ आर की वैल्यू माइनस 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 प्लस, तो क्या बनेगा? के एक्स डी एक्स। के एक्स, मान लो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या मैं मान लेता हूं? एक्स इनिशियल, ठीक, और कहां तक पहुंचा? एक्स फाइनल, पता नहीं कहां तक चला जाए। एक्स इनिशियल से स्टार्ट करके एक्स फाइनल। बेटा एक्स इनिशियल, तो उस समय इसके पास कुछ न कुछ अपनी खुद की इनिशियल एनर्जी होगी, जिसको हम मान लेते हैं यू नॉट। क्या मान लेते हैं? यू नॉट। और जब फाइनल पोजीशन पर पहुंचा तो फाइनल एनर्जी कितनी होती है? यू होती है। दो बातें हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए, पहली चीज तो पोटेंशियल इन्फिनिटी पे जीरो होता है, ये एजम्पशन। बात को ध्यान सुनिएगा। क्लास 10th में आपने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पहली हेडिंग पढ़ी होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस सुना होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस कहते थे तो कहते थे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और बी वाला चार्ज क्यू है, इन्फिनिटी पे रखा है, उठा के यहां ले आओ। तो कहते थे एक्सटर्नल एजेंट आएगा, इसको फोर्स इधर लगाएगा और धीरे धीरे करके यहां आ जाएगा। तब हम फॉर्मूला लिखते थे कि VB माइनस VA इक्वल W अपान Q। W अपान Q। कुछ लोग उसको कहते हैं जहां पहुंचो पहले उसको लिख दो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, VA माइनस VB इक्वल W अपान। बताओ बेटा VB कहां पे था? इन्फिनिटी पर। और मैंने अभी बताया, याद कर लीजिए कि इन्फिनिटी पर कोई पोटेंशियल नहीं होता। इन्फिनिटी पर कोई पोटेंशियल, वो इन्फिनिटी की कहानी कह सकते हैं एक तरह से, जैसे फिल्मी स्टोरी में लेट होता होगा, तो ऐसा है कि इन्फिनिटी पर कोई पोटेंशियल होता ही नहीं। तो भैया वी बी कहां पर था? इन्फिनिटी पर। तो बताओ इन्फिनिटी पर है तो VA और VA इक्वल W अपान Q। इतनी बात ठीक है? अच्छा, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ बेटा। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो है, तो याद कर लो इन्फिनिटी पे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होती है। इन्फिनिटी पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। कहां पे? इन्फिनिटी। अब मैं इस बात को समझता हूं। मान लो थोड़ी देर के लिए कि हम अपने हाथों को यहां सेपरेट कर रहे हैं, तो अब इन दोनों के पास रेस्ट में है, लेकिन इनके पास अपनी इनिशियल एनर्जी है, जो भी इनके पास हो। अब मैंने इन दोनों को या तो पास में ले आए, तो ये फाइनल सेटअप हो गया। इनिशियल जब पहले था, ये फाइनल। तो फाइनल को लाने में आपने क्या किया होगा? दोनों अगर नेचर में सेम रहे होंगे तो अपोज कर रहे होंगे, अपोज कर रहे होंगे तो आपने अपोज के अगेंस्ट फोर्स लगाया इनको पास लाने के लिए। तो फोर्स लगाया, वर्क मिलेगा। फोर्स लगाया तो वर्क मिलेगा, और वर्क मिलेगा तो कौन सी एनर्जी होगी? फाइनल एनर्जी। अब हम इसको दूर ले जाऊं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये फाइनल सेटअप है। अब फाइनल सेटअप को बनाने में जो आपको वर्क किया, वर्क कहां से किया? फोर्स के कारण किया। क्यों किया? क्योंकि डिस्प्लेस करा रहे थे। तो कह रहा जब पार्टिकल अपनी पोजीशन पर है, बॉडी अपनी पोजीशन पर है, तो उसके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पहले से है। वो बात अलग है कि बाद में बुक्स कहती है जीरो है, आप भी जीरो ले। तो ये बात समझे कि नहीं? मान लो स्प्रिंग को मैंने खींचते इन्फिनिटी तक ले गए, तो इन्फिनिटी पर मैंने अभी बताया कोई पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं, तो आप उसको लास्ट में जीरो कर देना। हम लिखेंगे, बाद में आप जीरो कर लेना। इतनी बात समझ गए? तो बेटा एक्स इनिशियल और ये एक्स फाइनल, जरा दोनों का सोल्यूशन करो। DW का इंटीग्रेशन करोगे, आपको पता है W आएगा, तो बेटा ये तो आएगा W, और लिमिट बच्चा U से U नॉट इक्वल। बेटा इसका पता है K का होना नहीं कुछ, K का कुछ होना नहीं। बेटा x की पावर 1, आपको पता है इंटीग्रेशन में फील्ड बड़ी होती है, तो 1 में बेटा ऐड कर लो 1, तो क्या बनेगा? x² बाई 2। तो 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूं, क्योंकि यहां पर लिमिट लगा नहीं सकते हम।
तो बताओ कहां से कहां, x इनिशियल से x फाइनल पर। बेटा जरा दोनों को सेट करके देखो, तो मैं यहीं सेट कर दे रहा हूं। क्या करूं बेटा, W की जगह U, तो क्या बना U माइनस W की जगह U नॉट इक्वल क्या बना बेटा 1/2k, क्या बना x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। आपको पता है u जो 0 लिखा है आपने इनिशियल पोजीशन, लेटा इन्फिनिटी कहां पर है, इन्फिनिटी पर है, तो एनर्जी कितनी 0। तो एनर्जी 0, इसका मतलब x इनिशियल है नहीं, x इनिशियल का कोई काम नहीं है, एजम्पशन मान लिया जाता है जो बुकों में। तो बताओ नेट एनर्जी कितनी u, ये बचा u, यहां क्या बचा 1/2k, x फाइनल को आप x मान लीजिए क्योंकि आप फाइनल का कोई टर्म्स है नहीं, तो कितना बन गया u इक्वल 1/2kx स्क्वायर। ये कौन सी है, फाइनल वाली जो हमने माना होना चाहिए, जबकि एक्यूरेट जो होती है हमारी, जो सही होती है बेटा, वो सही हमारा होता है u माइनस u नॉट इक्वल 1/2k फाइनल, और k इनिशियल को क्या हम सीधे सीधे ऐसे लिख दें, डेल्टा x का स्क्वायर, डेल्टा x का। तो बताओ u इक्वल क्या बना u नॉट प्लस 1/2k डेल्टा x का स्क्वायर। दिस इज करेक्ट आंसर। कितनी पोटेंशियल एनर्जी, u इक्वल u नॉट प्लस 1/2k डेल्टा x का स्क्वायर। लेकिन हम लोग जो लिखते हैं बुकों में, जो मानते हैं बेटा, वो सीधे सीधे बस u इक्वल 1/2kx स्क्वायर। बेटा k की जगह क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर इक्वल k/m, तो k की जगह m ओमेगा स्क्वायर, तो u इक्वल 1/2m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। बोलो इतनी बात ठीक है, इसके न्यूमेरिकल ज्यादा मिलेंगे, u इक्वल 1/2m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। इतनी बात ठीक है, मेरी बात को समझे कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का खेल समझ में आया कि नहीं। जैसे आपने मान लीजिए कि किसी स्टोन को उठाया, तो उस स्टोन के उसके पास एनर्जी है, आपने उस स्टोन को लिया, अब स्टोन को आपने दूर फेंक दिया, तो पहले उसके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी, अब आपने उसको फेंक दिया तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में बदल गया। मतलब आपने कॉन्फ़िगरेशन का जो सेटअप था वो बदल दिया। इस मेरी बात को समझे कि नहीं, कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप का मतलब समझे कि नहीं। जैसे आपने कभी एक चीज फील की, जब आप खाना खाते हैं तो बॉडी को जो एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी वेस्ट होती है, हाथ पैर चलाते हो, इधर उधर चलते हो, और दूसरा हमारी बॉडी से जो हीट है, हीट या तो आएगी या तो जाएगी, वो तो मालूम है कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, नेचर पे डिपेंड करता है। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है तो जाएगी, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है तो आएगी, ये तो प्रोसेस चलेगा। तो वही वर्क बना हमारा क्या, पोटेंशियल एनर्जी, वही खर्चा हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में और वही खर्च हो रहा है हीट एनर्जी में। इसीलिए फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर है, कहा जाता है डेल्टा यू इक्वल होता है माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्स, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपको पता है कि एक सिंगल पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी नहीं होती, शायद आपने थर्मोडायनामिक्स खूब पढ़ा है कि हमेशा हमको क्या मिलती है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कहते हो तो डेल्टा यू बार बार आप 0 लिखते थे, याद है कि नहीं। तो एक पार्टिकल की स्वयं की इंटरनल एनर्जी नहीं हो सकती, क्या मिलेगा, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। ऐसे ही ध्यान रखिएगा कि सिंगल पार्टिकल की कभी भी पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं, हमको हमेशा क्या मिलती है, दो पार्टिकल के बीच की पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव, या आप चाहो तो ऐसे लिख लो प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल फोर्स। हमारे पास दो तरीके हैं, मैं दो तरीकों को समझाता हूं, पर अच्छा नोट कर लो, जगह नहीं। देखिए आपने काइनेटिक एनर्जी प्रूफ कर ली 1/2 स्क्वायर, बात नहीं 1/2 स्क्वायर, ये मैक्सिमम वाली थी बेटा न, ये मैक्सिमम है बेटा। नॉर्मल क्या प्रूफ की, नॉर्मल आपने प्रूफ की हाफ के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये नॉर्मल वाली थी, ठीक। अब मैं यहाँ सिंबल काइनेटिक एनर्जी का, एक तो के ये है बार बार, तो चलो मैं ई के लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ई के, ठीक है। ये बेटा इसको लेट मान लो 1, ठीक है। यहाँ चेंज कर सकते हो एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर। फिर बेटा आपने पोटेंशियल एनर्जी यू
क्या प्रूफ किया, 1/2 kx²। ठीक, वैसे सही क्या है वो आपको पता है, u इक्वल u नॉट प्लस 1/2 k डेल्टा x²। ठीक, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ग्राफ का, इससे अभी दोनों के ग्राफ बता रहे हैं। u कितना, हाफ के x²। बेटा k में चेंज कर सकते हो, m ओमेगा स्क्वायर, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। दोनों के सम को कहते हो मैकेनिकल एनर्जी। आप नेट एनर्जी भी कह सकते हो, टोटल एनर्जी भी कह सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो बेटा मैं जो टोटल एनर्जी उसको सब लोग ई कहते हैं, तो मैं भी ई लिख देता हूं, मैं ई नेट लिख देता हूं, ई नेट इक्वल, बेटा दोनों को ऐड करो तो ये है मेन, तो स्पेशल कंडीशन है इसकी, ये मेन है। हाफ के ब्रैकेट ओपन करो a² माइनस हाफ के x²। ठीक है बेटा, प्लस करना है किसको, पोटेंशियल को, तो प्लस हाफ के x², बेटा माइनस और प्लस कैंसिल। तो बेटा ई जो नेट है वो आपको मिल रहा है 1/2 ka²। ठीक बेटा, ये फॉर्मूला हो गया न्यूमेरिकल के लिए। अब ध्यान सुनो बेटा, क्या आपको पता है कि k को m ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, तो क्या बच्चों हम लिख सकते हैं 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a²। ई नेट कितना, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a²। अभी भी चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर देते हैं, मैं इधर चेंज करके दे रहा हूं। ई इक्वल आपने प्रूफ किया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a²। बेटा मास किसी ऑर्बिट का बार बार आपको चेंज थोड़ी कराएगा, वो सेम ही देगा। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। क्या बच्चा आपको पता है कि ओमेगा इक्वल 2πf होता है, कुछ बुक्स में यहाँ n लिखा रहता है, n को फ्रीक्वेंसी मानते हैं। जितनी भी रिफ्रेशर्स हैं वो ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी का सिंबल n मान लेते हैं, जबकि वो हर चैप्टर में म्यू बनाते हैं और ऑसिलेशन में आकर n मान लेते हैं। तो डाउट मत करिएगा, आप f बनाते हैं तो f ही बनाइए। तो जरा वैल्यू रखिए, ये तो प्रूविंग हो गई यहां पर। तो इक्वल 1/2 m ओमेगा स्क्वायर 4π² f² a²। बेटा 2 2 जा 4, तो इक्वल 2π² m f² a²। कई बार पेपर में पूछा गया प्रूफ करो ई प्रोपोर्शनल f², यहीं से आता है ई प्रोपोर्शनल f²। कई बार पूछा गया ई प्रोपोर्शनल a², कहां से आएगा, ये डेरिवेशन। ई प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड जितना बड़ा होगा बेटा टोटल एनर्जी, एक एनर्जी नहीं है इसमें, दोनों है, वो टोटल एनर्जी उतनी ही बड़ी होगी। अब ध्यान सुनना, इसका मतलब हुआ कि टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल के पास जितनी टोटल एनर्जी है, एक नहीं बोला मैंने, जो टोटल दोनों का सम, वो क्या रहती है, इज रिमेन्स कांस्टेंट। कैसे, अभी इसकी बात बताते हैं। किसी पार्टिकल के पास जो टोटल एनर्जी दोनों मिलाकर काइनेटिक और पोटेंशियल, वो दोनों का सम बेटा कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप पढ़ चुके हो, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन चेंज द स्टेट। एक तो ये पढ़ते थे, एक ये पढ़ते थे किसी सिस्टम की नेट एनर्जी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब इसको ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, तो ये फॉर्मूला प्रूव हो गया, इक्वल टू π² m f² a² या इक्वल 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a²। मैं यहां पे इसका ग्राफ बना लेता हूं, यहां जगह है, काम चल जाएगा। अब देखो बेटा, आपको एनर्जी का ग्राफ चाहिए, मैं एनर्जी का ग्राफ बनाता हूं। ठीक, मेरे पास ये मान लीजिए पोजीशन है, ये पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये एक्सट्रीम है, और ये मीन पोजीशन में x इक्वल 0। बेटा एक्सट्रीम में प्लस वाले में हो तो प्लस है, और बेटा माइनस वाले में हो तो माइनस है। ठीक है, जरा आप पहले उसको पकड़ो, पोटेंशियल एनर्जी, ये लिखा पोटेंशियल एनर्जी। बेटा U नॉट, क्या आपको याद है कि जब आपने ग्राफ पढ़ा होगा तो y इक्वल mx प्लस c से कंपैरिजन करते हैं, या ना याद हो तो मैं बता दूं, ये U नॉट लगने का मतलब है कि पार्टिकल का ग्राफ कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो सकता, इस U नॉट का ये मतलब है।
अगर किसी के पास, मान लो आपने कहा कि कोई फॉर्मूला बताइए जो आपने ग्राफ वाला अभी पढ़ा हो कुछ दिन पहले, जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा फोर्स वाले में ज्यादातर लिखते हैं एफ प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर 1/, तो वो लोग पैराबोलिक डाउनवर्ड ग्राफ बना देते हैं। लेकिन अगर इसी में कुछ वैल्यू पहले से पॉजिटिव है तो वो कभी भी बेटा मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ इसके पास पहले से कुछ एनर्जी है, तो भैया मीन पोजीशन में क्यों लाओगे, जीरो होगा ही नहीं। मान लो ये जीरो है तब भी तो इसके पास है, और इसके पास अगर आ रहा है वैल्यू तो ये मिलकर ये से ऐड हो जाएगा। इसका मतलब है ये मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक, अब सोचो कि अगर बेटा x की जगह हम प्लस ए करें, प्लस ए, तो बताओ u इक्वल के ए स्क्वायर, भाई प्लस ए का तो स्क्वायर होगा। माइनस ए करो तब भी माइनस ए का क्या बनेगा, प्लस बनेगा। मतलब जो एक्सट्रीम पोजीशंस थी प्लस ए और माइनस ए, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है। कौन सी पोजीशंस पे, एक्सट्रीम पे। और सबसे कम कहां, x को जीरो करो u जीरो, x को जीरो करो u, इधर आओ x को जीरो करो, जीरो नहीं आएगी, u इक्वल u नॉट, u इक्वल। अब ये आपकी बुक में दिया रहता है और कुछ बुक्स में इस तरीके दिया रहता है, मैं आपको बताता हूं। मान लो ये x इक्वल ये माइनस है और प्लस है, ठीक। कहां पर माइनस ए में ज्यादा, प्लस ए में ज्यादा, और बेटा कहां पे जीरो आ रही लगभग लगभग, कहां पे जीरो आ रही लगभग लगभग। ये मैंने जीरो क्यों नहीं किया, क्योंकि बच्चा यहां पर u नॉट है। ये जो इतना ग्राफ दिख रहा है, ये इतना ग्राफ, ये क्या है, u नॉट है। अब इसी को अगर आपको मान लीजिए पेपर में आया, इस ग्राफ को ऐसे नहीं दिया गया है, तो ये ग्राफ नीचे से जुड़ा होगा यहां से। अगर ये नहीं दिया है तो आप यहां से ऐसे, ठीक, किस तरीके, समझ गए ना, ठीक है। अब आ जाओ काइनेटिक एनर्जी में। बेटा काइनेटिक एनर्जी जरा बताओ, ये फॉर्मूला लिखा है, ये मेन फॉर्मूला है। बेटा x को आप प्लस ए करते हो, प्लस ए, तो बेटा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, ठीक। बेटा माइनस ए करो, माइनस ए का स्क्वायर भी प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब एक्सट्रीम वाले में काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, एक्सट्रीम वाले में काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अब जरा बीच वाला चेक करो, x जीरो, x जीरो, तो ये खत्म, तो कितना बचा, हाफ के स्क्वायर, ये लिखा है। मतलब x जब जीरो किया तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिली, x क्या किया, जीरो, ये देखो x जीरो, काइनेटिक एनर्जी क्या मिली, मैक्सिमम। लेकिन जब माइनस ए रखा तो जीरो मिली, और जब प्लस ए रखा तो जीरो मिली, तो ग्राफ तो बेटा ये वाला ग्राफ किसका है, काइनेटिक एनर्जी। बेटा ऊपर वाला किसका है, पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा एक चीज गौर करना, एक मिनट रुक जाओ। जब माइनस ए था तो काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी सबसे बड़ी, ठीक बेटा। आगे बढ़ो, जब x जीरो था तो पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल थी थोड़ी बहुत, या बुक के हिसाब से कह दो नहीं मानते हैं, जीरो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सबसे बड़ी। काइनेटिक एनर्जी, क्या इन दोनों में एक बात समझ में आ रही है, यहां काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी। भैया क्या सम बदल रहा है, क्या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम बदल रहा है। एक जगह काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल सबसे बड़ा, और एक जगह पोटेंशियल जीरो काइनेटिक, तो दोनों का सम क्या आ रहा है, कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज रिमेनिंग, किसी पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है भैया वो बदलती नहीं है। अब ग्राफ से देख सकते हो, जहां पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ घट रहा है वहां पर काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बढ़ रहा है। इतनी बात ठीक है, ठीक है, नोट करें। कह रहा एक ब्लॉक है जिसका मास बेटा 1 kg है, एक ब्लॉक जिसका मास 1 kg, तो बेटा मास गिवन है 1 kg, ठीक है। कह रहा इज फास्टेंड टू द स्प्रिंग, स्प्रिंग से बंधा हुआ है। द स्प्रिंग हैव स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट का सिंबल K, कितना बेटा 50 न्यूटन पर मीटर। अब कह रहा है द ब्लॉक इज पुल्ड एट द डिस्टेंस ऑफ x इक्वल 10 सेंटीमीटर। बेटा ब्लॉक को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, कहां तक, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम से, ये मान लो इक्विलिब्रियम है, कितना खींच रहा है बेटा, x इक्वल 10 सेंटीमीटर। अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये एम्पलीट्यूड है कि डिस्प्लेसमेंट। आगे देख लेते हैं क्या है। फिर कह रहा है कि एट x इक्वल 0 t इक्वल 0 है, तो बता ही चुका हूं तुमको पहले से कि मीन पोजीशन में क्या मान लेता है, x 0 और t 0। फिर कह रहा है बेटा कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक when it is 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगर मीन पोजीशन से 5 सेंटीमीटर दूर कर दे, तो 5 सेंटीमीटर तो छोटा है ना इससे, इसका मतलब है ये बेटा क्या है, एम्पलीट्यूड है। इतनी ठीक बात। तो बेटा बताओ x कितना, 5 सेंटीमीटर। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, तो क्या E के क्या फॉर्मूला, हाफ के ए स्क्वायर माइनस, यहां पर बेटा के दिया है, कंफ्यूज मत होना कि मास भी दिया है, उससे कोई मतलब नहीं, के लिखा है तो के से लिखिए। तो बताओ ई के कितना मिलेगा, हाफ के कितना बेटा 50। ध्यान रखना बच्चा ये मीटर सेंटीमीटर में दोनों, तो ए 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 इंटू 10 की पावर -2, और ये बेटा 5 इंटू 10 की पावर -2, तो बेटा 10 का स्क्वायर 100 और -2 का बेटा -4। माइनस बेटा x कितना है, 5 5 या 25 और -4। बेटा कुछ कॉमन दिख रहा है, 1/2 50 10 की पावर -4 कॉमन, 100 में 25 माइनस करो बेटा 75। तो बेटा यहां से कितना मिलेगा, यहां से बेटा ये हो गया 25, तो 25 5 या 125, 25 5 या 125, तो 12 कैरी चला गया, और 25 7 या 175, 175 में 12 ऐड करो 180, तो 1875 बेटा -4, 1 2 3 4। ठीक, ये मिली काइनेटिक एनर्जी। अब आ जाओ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल U आपको पता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, इसमें एम्पलीट्यूड होता ही नहीं, एम्पलीट्यूड होता ही नहीं, तो x कितना ये लिखा है, तो बेटा U इक्वल 1/2, बेटा k कितना 50, बच्चा x कितना 5, 5 का स्क्वायर 25 और -2 का -4, तो 2 से बेटा कितने टाइम्स 25, 25 25 625, तो 625 इंटू 10 की पावर -4, इसको लिखोगे 1 2 3 एक और 0, तो 0.0625 जूल। बोलो ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अब आ जाओ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी E क्या होता है, E के प्लस U, तो बोलो E के कितना मिला 0.1875 और प्लस U 0.0625, तो ऐसे लिख लो, ऐसे ऐड कर लो, दिक्कत ना हो, 0.0625, तो बेटा 550 72991 और 8645 और ये 2, आंसर बेटा टोटल कितना 0.25। कितनी टोटल एनर्जी है उसके पास, 0.25 जूल उसके पास टोटल एनर्जी है। इतनी बात ठीक है, नोट कर लें।